यदि घर में कोई मर जाए और वो रो रो के छाती पीट पीट के, नहीं जी मैं तो इसके बिना नहीं रह सकता, तो नहीं रह सकता तो तू मर जा। मर जाता है क्या कोई? एक ऐसे एक भगत जी थे, शेठ जी के लड़के थे। अब वो एक संत जी के आश्रम पे आने जाने लगे। अब वो जैसे शाम पड़ती है तो कहते हैं महाराज मैं घर चलता हूँ, क्योंकि मेरी धर्म पत्नी मुझे देख करके भोजन करती है, मेरे बिना भोजन नहीं करती, इसलिए मुझे समय पे जाना है। संत जी ने कहा बेटा क्यों झूठ मूठ का वो कर रहे हो, कोई किसी के बारे में भोजन वोजन नहीं करता, चल जाना आराम से। शेर जी के बालक ने कहा नहीं महाराज मैं सत्य कहता हूं आपसे, मेरी पत्नी मेरे को देख करके भोजन करती है, मुझे पक्का विश्वास है। संत जी ने कहा देख मान ऐसा नहीं है, ये सब देख करके ढोंग किए जाते हैं कि नहीं नहीं महाराज दुनिया कुछ भी कहो मैं नहीं मानता, मेरी पत्नी तो मुझसे ऐसा प्रेम करती है कि मेरे बिना तो खाना क्या कुछ भी नहीं करती हो। अच्छा तो देखना चाहेगा? अजी महाराज आप क्या दिखाओगे? मैं मेरी पत्नी को अच्छी तरह जानता हूं, मुझे पूरा विश्वास है। तो संत जी ने श्वास क्रिया लेने की श्वास चढ़ाने की क्रिया उनको बता दी, ब्रह्मांड में जीव चढ़ाने का, और कहा कि तो ऐसा करना घर पे जाकर के श्वास क्रिया को चढ़ा लेना और लेट जाना, तो ऐसा लगेगा जैसे मर गया, तो सब देखता रहेगा सुनता रहेगा। अब शेर जी के बालक ने ऐसा ही किया, घर पे गया, घर पे जाकर के पत्नी ने कहा आ गए आप आ गए, चलो आज अच्छा भोजन खीर मालपा चकाचक बनाए। आज व्रत था उनके, चकाचक खीर और मालपा बनाए, और जैसे वो तो बनाने में लग रही थी, अब ये क्या करता है श्वास क्रिया के द्वारा अपने ब्रह्मांड में जीव चढ़ा लेता है और लेट जाता है। अब जैसे पत्नी ने भोजन के लिए आवाज लगाई जी आओ जी भोजन तैयार हो गया, खीर मालपा बड़ा दही बड़े चकाचक बनाए पाइए। अब जैसे वो बोले नहीं, हिलाया तो देखा अरे ये तो मर गए ऐसा लगता है। अब उसने सोचा पत्नी ने अब ये मर तो गई सही, अभी खीर माल पर वैसे जाएंगे, मुझे रात भर रोना पड़ेगा, रात भर भूखी रहूंगी, तो पहले से करते ही चकाचक खा लेती हूँ। अब वो सब देख सुन रहा है, तो पहले तो पत्नी ने रोई नहीं बिल्कुल, और चकाचक खीर मालपे का भोग लगाया, चकाचक खा पी के और भोजन को एक तरफ रख के अब रोती हूँ, क्योंकि रात भर रोना पड़ेगा, कौन भूखा मरेगा, अब ये तो मरी गई। तो रोना चिल्लाना शुरू किया। अब जैसे रोई है पति देव मर गए, मैं क्या करूं, मैंने भोजन बनाया बढ़िया और अब क्या करूं, मुझे छोड़ के चले गए। अब गांव वाले मोहल्ले के इकट्ठे हो, अरे क्या हुआ भैया क्या हुआ? अजी मेरे पति देव अभी तो बढ़िया आए थे, खीर माल पे बनवाए थे, और ये तो मुझे छोड़ करके चले गए, अब क्या करूं। अब परिवार इकट्ठा हो गया, रात भर भीड़ हो गई, गांव के लोग हो गए, बड़ा जवान लड़का था बेचारा, क्या करें, अब रात है तो जला तो सकते नहीं। तो महात्मा जी भी आते हैं, महात्मा ने पूछा भैया क्या हुआ? लोगों ने कहा महाराज देखो आपका शिष्य था ना सेठ जी का, बेचारा कितना अच्छा लड़का था, सीधा था, सुंदर था, पता नहीं आपके पास से आया, पता नहीं क्या हुआ, तो 5 मिनट पानी पी करके लेटा मर गया। महात्मा ने कहा चलो मैं देखता हूँ। महात्मा जी जाकर के देखा, माँ बाप पत्नी बच्चे सब चिल्ला रहे हैं। महाराज जी ने कहा देखो भाई रोना बंद करो, मैं क्रिया जानता हूँ, मैं इस बालक को जिंदा कर सकता हूँ। तो सभी बोले अजी हाँ बढ़िया महाराज जी जिंदा कर दो, तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जिंदा तो करो। कहा एक दूध का गिलास मंगवाया, दूध का गिलास लाइए, दूध का गिलास ला करके महाराज झूठ मूठ फूंक देते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, और मंत्र पढ़ करके कहा देखो भैया जो इस गिलास, ये गिलास है, इस दूध को जो पिएगा वो तो मर जाएगा और ये बालक जीवित हो जाएगा। अब माँ से कहा पहले तो माँ से कहा कि आप इस दूध को पी लो तो ये जिंदा हो जाएगा। माँ रोती रोती कहती है जी मर गो तो सही, अब कहीं होगा, इसलिए मैं तो और हो जाएगा, कुछ होया जो हो गया। माँ ने मना कर दिया। पिताजी से कहा, पिताजी ने कहा कि अब हो तो गया ही सही, भगवान और दे देगा। माता पिता ने मना कर दिया, भाइयों ने मना कर दिया, क्योंकि महाराज जी ने कह दिया जो उसको पिएगा वो मर जाएगा, जिंदा हो जाएगा। पत्नी से कहा आपके तो पति देव हैं, आप तो इनको देख करके खाना खाती थी ना, चलो आप भी पी लो।
पत्नी ने कहा मैं क्यों पीऊं जब माता पिता ने नहीं पिया, माँ ने जन्म दिया, पिता ने जन्म दिया, उन्हें मना कर दिए तो मैं दूसरे के चल जाऊंगी, मेरा क्या, मैं क्यों पीऊं? मना कर दिया तो महात्मा जी ने कहा कि मैं पी लूं। सबने एक स्वर में हाँ हाँ आप पी लो, आप पी लो जी, आप पी लो। देखो यानी मैं तो मर जाऊं और खुद नहीं मरते। अब वो सारी बातें सुन रहा था, जो जो नाटक हुआ, और जैसे कहा कि मैं चलो मैं पी जाता हूँ। अब वो तो दूध वैसे ही था, झूठा कोई मंत्र को थोड़ी था। तो जैसे महात्मा ने दूध प्यार आवाज लगाई, बेटा बेटा तो खड़ा हो गया और सब लोग प्रसन्न हो गए। संत जी ने कहा देख लिया ना, तूने कहा था ना कि मेरी पत्नी तो मेरे बिना भोजन नहीं करती। अजी महाराज मैं देख रहा हूं, मैं तो मरा पड़ा था, चकाचक खीर मालपा खा रही थी, खीर मालपा खा रही थी चकाचक। आज आपने मेरे मन को खोल दिया, दिमाग को खोल दिया। इसलिए इस कथा से क्या प्रेरणा लेना चाहिए कि दया करो, घर में व्यवस्था करो, लेकिन आसक्त मत बनो। अरे आसक्त बनना है तो परमात्मा के लिए बनो कि मैं सबके बिना रह सकता हूं लेकिन भगवान के बिना नहीं रह सकता, तो वो तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन झूठ मूठ मोह माया में फंस करके इस जीवन को व्यतार नहीं खोना चाहिए। इसलिए दया करना चाहिए लेकिन आसक्त नहीं बनना चाहिए।